मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में कैरियर बनाने के लिए एक नई योजना की घोषणा की थी। इस योजना का नाम पार्थ है, जिसकी शुरुआत आज से रीवा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह द्वारा की गई है। दरअसल पार्थ योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होना चाहते हैं। इसके तहत युवाओं को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें शारीरिक फिटनेस और लिखित परीक्षा की तैयारी शामिल है। वहीं कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने खेलो बढ़ो अभियान की शुरुआत भी की है, जिसके तहत जिले के ज़्यादा से ज़्यादा युवक और युवतियों को खेलों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। दोनों योजनाओं का शुभारंभ आज पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। उनको भी जोड़ने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है कि उनको कई बार हमको मालूम नहीं रहता, हम स्कूल्स में हैं, हमको मालूम नहीं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, कैसे गेम्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स को नहीं मालूम होता कि कैसे होता है और कहाँ पे उसकी क्या रिकॉग्निशन होती है, क्या कौन कॉम्पिटिशन होते हैं, क्या फेडरेशन होता है, वैसा यह जानकारी हमको नहीं रहती है। तो ये जो खेलो बढ़ो अभियान है, खेलो बढ़ो, उसके माध्यम से बच्चों को खेलों के प्रति रुचि पैदा करना, उनके अभिभावकों को ओरिएंट करना, उनके अभिभावकों को एक जागरूक करना कि इसमें भी बहुत अच्छा फ्यूचर है। इसमें भी अगर आप अपने बच्चों को स्टार्टिंग से अगर उसको ट्रेन वो करेंगे, ओरिएंट करेंगे और उसको डायरेक्शन देंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, तो इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर रहेगा। और ये कहीं ना कहीं भले आप खेल में फ्यूचर बनाना चाहें ना बनाना चाहें, लेकिन आपके आगे की जो भी करियर है, आप किसी यूनिफॉर्म सर्विस जा रहे हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप पॉलिटिशियन बन रहे हैं, आप प्रशासन में जा रहे हैं, तो हर जगह पे ये काम आता है। जो आपको खेलते समय जो भी आपको एक मेंटल वो रिहैबिलिटेशन होता है, मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो आपको हर समय वो काम आता है। तो निश्चित रूप से ये दोनों योजनाएं मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे रीवा जिले के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, इन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आके अपने आप को एक बेटर इंडिविजुअल, एक बेटर नागरिक की तरफ भी प्रेरित करें और जो उनके लक्ष्य हैं उसको भी वो प्राप्त करने में कोशिश करें। सारा टैलेंट है, हम अच्छे फिजिक है हमारे पास अच्छा नॉलेज है, लेकिन दिशा ना होने की वजह से या उसकी प्लानिंग ना होने की वजह से हम कई बार असफल हो जाते हैं। चाहे वो हम किसी खेल की विधा में हो या फिर हम जो हमारे सिलेक्शन की कोशिश हमारी रहती है कि हम आर्मी में जाए, पुलिस में जाए, CAPF या अन्य उसमें फोर्सेज में जाए, तो उसमें हम दिशा ना होने की वजह से या कोई जानकारी ना होने की वजह से कई बार उसमें असफल हो जाते हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जो ये पार्थ अभियान है, बहुत ही अच्छा अभियान और खासकर रीवा के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि रीवा से बहुत अधिक सिलेक्शंस होते हैं आर्मी में, पुलिस में, क्योंकि यहाँ के युवाओं में एक जज्बा है यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाने का, और उस जज्बे को और पंख लग जाएंगे इस पार्थ अभियान के माध्यम से। निश्चित रूप से जो हमारे कोचेज हैं वो आपको और बेटर तरीके से ट्रेन कर पाएंगे और बेटर तरीके से उनको पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, उनको एक प्रशासन का सपोर्ट भी उनके साथ होगा, तो निश्चित रूप से वो आपको और अच्छा ट्रेन कर पाएंगे और ऐसा जो भी कमी पेशी रहेगी उसको भी दूर कर पाएंगे। पूरा जो युवा खेल विभाग है वो भी साथ में रहेगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस पार्थ योजना का जो सबसे ज़्यादा सफल चैप्टर लिखा जाएगा वो रीवा में लिखा जाएगा, और जितना अभी सिलेक्शन होता है मुझे लगता है उससे दुगने सिलेक्शन सब अगली बार, जिस तरह का जोश यहाँ के युवाओं में है उसको अगर दिशा मिल गई तो निश्चित रूप से उनके प्रयासों को चार चांद लग जाएगा और एक नया आयाम यहाँ पे लिखा जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। कार्यक्रम के दौरान खेलों से जुड़े कोच और खिलाड़ी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने खेलो बढ़ो अभियान की शुरुआत भी की है, जिसके तहत जिले के ज़्यादा से ज़्यादा युवक और युवतियों को खेलों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
दोनों योजनाओं का शुभारंभ आज पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रीवा में किया गया है। कार्यक्रम के दौरान खेलों से जुड़े कोच और खिलाड़ी मौजूद रहे। योजना के तहत बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या पूरा मामला है? पार्थ योजना मध्य प्रदेश शासन की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें शासन ने प्लानिंग किया है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसके लिए बच्चों को यहाँ तैयार करना है। उसमें 3 प्रकार का हमारा रहेगा कि उनको मेंटल फिटनेस ट्रेनिंग और फिजिकल फिटनेस, उसके बाद में सामान्य ज्ञान की योजना के तहत उनको हम ट्रेन करेंगे। ये योजना 100 पोषित है। इसमें पे एंड प्ले के आधार पर हम बच्चों को यहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। जो भी बच्चा यहाँ रजिस्ट्रेट करेगा, हमने कोचेस की व्यवस्था कर रखी है। वो कोचेस, थ्रो के कोच अलग होंगे, जंप के कोच अलग होंगे और रनिंग के कोच अलग होगा। और जो पढ़ाने वाले लोग होंगे वो टीचर्स और एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे। उनकी क्लासेस भी यही हमारे पास चलेगी। 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक है, यहाँ सभी सुविधाएं हैं। इसलिए पार्थ योजना का हमने यहाँ पे आज शुभारंभ कराया है पुलिस अधीक्षक महोदय से। खेलो बड़ो अभियान का क्या पूरा? खेलो बड़ो अभियान का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। इसको 4 चरणों में हमको शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि खेलो बड़ो अभियान के अंतर्गत युवाओं को अधिक से अधिक खेलों में जोड़ना है। उनके अभिभावकों को खेलों की महत्ता बतानी है ताकि वो खिलाड़ी को प्रोटेक्शन दे सके। और जो योजना मध्य प्रदेश शासन की है उनसे अवगत कराना है और खिलाड़ी कैसे अपने प्रतिभा का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें, उसको लेकर हमको खिलाड़ियों को जागरूक करना है। और हमारे पास जितना भी इंफ्रा है, जो खेलों की सुविधाएँ हैं, लगभग हम मध्य प्रदेश शासन खेल और युवक कल्याण विभाग जब भी कोई इंफ्रा बना रहा है तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इंफ्रा बना रहा है। वो इंफ्रा से मेरा मतलब है कि जो खेलों की सुविधा है उनसे उनको अवगत कराना है और उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ऐसी योजना बनाई हुई है। आज एसपी साहब द्वारा बच्चों को मोटिवेट किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आज इस योजना का पंजीयन चालू कर इस योजना को प्रारंभ किया गया है। सहने जैसे जैसे हमारे पास टारगेट है कि हम पार्थ योजना में कम से कम 1000 युवाओं को इसमें जोड़कर, बालक बालिकाओं को जोड़कर उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर दे पाएँ। और खेलो बड़ो योजना में हम जिले के जितने भी शासकीय, अशासकीय विद्यालय, महाविद्यालय और संस्थाएँ जो जिसमें बच्चे पढ़ने और अध्ययन करने जाते हैं, उनको यहाँ पे बुलाकर उनको इस इंफ्रा से अवगत कराएं।